मेरे प्रिय दोस्तों, अयोध्या नगरी ने अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु राम को। और प्रभु राम की करुणा देखिए कि अयोध्या नगरी को उन्होंने सहज ही स्वीकार कर लिया। अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब प्रभु राम का अयोध्या नगरी में आगमन होगा, जिससे सभी जीवों का और पूरे विश्व का कल्याण होगा। पर आप सभी मनुष्यों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अयोध्या नगरी में प्रभु के आगमन के साथ साथ हमारे इस शरीर रूपी अयोध्या नगरी में भी भगवान का आगमन हो जाए तो कितनी सुंदर बात होगी। ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे सोने पर सुहागा। ये जीवन भगवान ने हमें दिया, पर ये भोग भोगने के लिए नहीं दिया। ये भगवान के उपयोग में आ जाए इसके लिए दिया। भगवान का इससे भजन हो जाए, भगवान का इससे नाम ले लिया जाए, तो इसके लिए ये जीवन मिला है हमें। भोग तो ऐसे ही हैं दोस्तों कि जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं, पर बुझती नहीं है। तो ऐसे ही ये भोग है हमारे। कभी इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं होती। कितने हमने भोग भोगे हैं और कितने भोगों को भोगने की इच्छा है, पर ये समाप्त कभी नहीं होने वाले। इनको समाप्त करना है तो अपने जीवन को प्रभु के नाम में, प्रभु के कार्य में लगाना होगा, तो इस जीव का कल्याण संभव हो पाएगा। और भगवान इस अयोध्या रूपी नगरी को, शरीर को अपनाए, स्वीकार कर ले, तो इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी होगी। तो आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे नारायण, इस जीव का भी अब कल्याण करो। जन्मों जन्मों से ये भटका है, पर अब मनुष्य जीवन मिला है तो इसको सार्थक कर दो। इस शरीर रूपी अयोध्या नगरी को भी आप अपना लो। आप तो करुणामयी हैं, दयालु हैं। आप कृपा करें, आप हमें भी आशीर्वाद दें। और आइए मिलकर हम इस प्रार्थना से प्रतिदिन भगवान को पुकारें, आमंत्रित करें और हमारा जीवन सार्थक करें। जो आंखें प्यासी हैं जन्मों जन्मों से, आके उनकी प्यास बुझा जा, आ जा, अब तो आ जा मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। इस प्रकार से प्रतिपल प्रतिदिन हमें भगवान जी को आमंत्रित करना है अपने जीवन में। जब हम भगवान को बुलाएंगे तभी तो भगवान आएंगे, और इस जीवन की शोभा सच्चे अर्थों में तभी बढ़ेगी जब भगवान का आगमन इस शरीर रूपी अयोध्या नगरी में हो जाएगा। जब इस शरीर को, इस अयोध्या नगरी को भी भगवान अपना लेंगे तो इसमें मर्यादा होगी, एक दूसरे सहयोग करने की भावना आएगी, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना आएगी, और हमारा जीवन फिर अपने लिए ना होकर सभी के लिए होगा। जैसा कि प्रभु राम का जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को जिया। तो आइए भगवान के आगमन को सार्थक करें, अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करें, ताकि सभी जीवों का कल्याण संभव हो सके। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।